जून 2024 में केंद्र के चुनाव हुए, उसके बाद से लगातार चुनाव का समय चल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद जो है सबसे पहला चुनाव वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का था। उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए और इन चुनावों में हमने देखा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में और हरियाणा में जो है बहुत ही अच्छी जीत दर्ज की बीजेपी ने। उसके बाद साल के शुरुआती समय में ही जो है चुनाव हुए दिल्ली में, और दिल्ली में 27 सालों के बाद भाजपा ने दिल्ली विधानसभा में एंट्री ले ली। इसके साथ ही भाजपा के हौसले बुलंद हैं, लेकिन अब जो है अगला चुनाव वो जो है होना है, वो बिहार में होना है साल के आखिरी समय में। और जब बिहार में हम पहुंचते हैं तो भाजपा आज तक कभी भी अपना मुख्यमंत्री वहां नहीं बना पाई है। और जब चुनाव की बात आती है तो बात आती है चेहरे की, और जब चेहरे की बात आती है तो बिहार में एक चेहरा जो एनडीए की ओर से आता है वो है नीतीश कुमार का। आप एनडीए के किसी भी नेता से बात करें और उनसे पूछें कि उनका चेहरा कौन है तो वो सीधे बोलेंगे नीतीश। जेडीयू भी इस बात को लेकर कहती है 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन बीजेपी भी इस बात को सीधे सीधे कहती है कि हमारा चुनाव जो है, जो बिहार में हम चुनाव लड़ने वाले हैं उसके लिए नीतीश ही हमारा चेहरा है। चिराग पासवान से भी अगर आप पूछते हैं तो वो इस बात का जिक्र करेंगे कि चेहरा नीतीश कुमार होंगे। उपेंद्र कुशवाहा से पूछें तो बोलेंगे चेहरा नीतीश कुमार होंगे, या जितेन राम मांझी से पूछेंगे तो चेहरे की बात पे कहीं कोई जो है किसी भी प्रकार की तकरार की बात नहीं आती है। लेकिन क्या खबर यहीं तक है? इससे बात जब आगे बढ़ती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो उसके बाद जो है बात बिगड़ती हुई दिखाई देती है। जैसे ही बात आती है कि बिहार के जब चुनाव हो जाएंगे तो क्या मुख्यमंत्री फिर से नीतीश बाबू ही बनेंगे? इस बात को लेकर जब जवाब पूछा जाता है अमित शाह से तो वो सीधे कहते हैं कि पार्लियामेंट्री जो बैठक होगी उसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि हमारा जो है सीएम उस समय कौन होगा। इस बात को लेकर जब चिराग पासवान से पूछा जाता है तब उनसे कहा जाता है कि नहीं, तब हम इस बात को फैसला करेंगे कि किसकी कितनी सीटें हैं। तो क्या सिर्फ और सिर्फ एनडीए अब नीतीश बाबू को सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए बस उनको पोस्टर बॉय की तरह यूज करना चाहता है? क्योंकि एक जो खबरों की दुनिया में एक खबर यह भी चल रही है कि भाजपा और एनडीए ये चाहती है कि नीतीश कुमार का चेहरा चुनाव के लिए जो है यूज किया जाए। नीतीश कुमार के पास जो है एक अच्छी खासी जनसंख्या का बिहार में जो है उनके पास एक समर्थन प्राप्त है। सबसे ज्यादा जो है बिहार में पिछड़ी जातियां हैं, सबसे अत्यंत पिछड़ी जातियां का जो प्रतिशत है वो 36% है। और इस अति पिछड़ी जो जातियां हैं इसका पूरा का पूरा वोट जो है एक अच्छा खासा हिस्सा वो नीतीश के पास जाता है, और साथ ही साथ महिलाओं का वोट भी जो है सुशासन बाबू के पास ही जाता है। ऐसे में एनडीए या बीजेपी किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वो कहीं से भी इस बात को बिहार में मैसेज नहीं देना चाहती कि हमारा जो है कोई चेहरा कोई और भी होगा। लेकिन अब इस बात को लेकर विपक्षी पार्टियां भी उन पे हमलावर है एनडीए के ऊपर कि क्या चुनाव जीतने के बाद भी नीतीश कुमार उनका चेहरा होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि लगातार इस बात की भी अब चर्चा चल रही है कि नीतीश बाबू की जो है सेहत सही नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि चुनाव तो उनके नाम पर लड़ लिया जाएगा, लेकिन क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि नहीं जाएगा? एक सवाल तो यह भी उठ रहा है कि नीतीश के बाद आखिर जेडीयू का क्या होगा। जेडीयू को लेकर भी जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले समय में जब नीतीश ही नहीं रहेंगे तो जेडीयू का नेतृत्व कौन करेगा। बात उठी थी उनके बेटे निशांत को लाने की, लेकिन खुद ही फिर इस पर निशांत जो है इसको रोक देते हैं कि नहीं, उनकी राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ नीतीश को अब एनडीए सिर्फ इस बात के लिए जो है आगे रखना चाहती है कि किसी भी प्रकार से चुनाव को जीता जाए। क्योंकि 2015 में जब बीजेपी ने जब वो इस गठबंधन से बाहर होकर लड़ी थी, बीजेपी जब जेडीयू और आरजेडी के उस गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ी थी 2015 में, तो मात्र 53 सीटों तक ही उनका आंकड़ा रह पाया था। ऐसे में उसे इस बात का पूरी तरह से अंदाजा है कि जो बिहार में बहुमत का जादुई आंकड़ा जो 122 का है उसे वो अकेले नहीं छू सकती। बिहार जो है हिंदी पट्टी का एक ऐसा अकेला राज्य है जहां पर उसने आज तक अपना बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। इसी को लेकर गाहे बगाहे जो है बीजेपी के नेता बयान देते रहते हैं कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो तभी मिलेगी जब बीजेपी अपना वहां मुख्यमंत्री बनाएगी। और इस बात को लेकर अभी से वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जब भी उनसे ये पूछा जाता है तो सीधे सीधे कहते हैं कि नीतीश हमारा
चेहरा होंगे, सुशासन बाबू ही हमारा चेहरा होंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री की बात आती है तब जो है सुर बदल जाते हैं। इसका कारण यह भी है कि एनडीए में और भी कई दल हैं, जब आप उनसे इस बात की जब आप चर्चा करते हैं तो सभी के राग अलग होते हैं। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि जीतन राम मांझी नीतीश से कितना उनका मधुर संबंध है, या उपेंद्र कुशवाहा जो कि अब अपनी अलग पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए में हैं, कि पहले कभी वो नीतीश के साथ ही थे, लेकिन अब जो है नीतीश से उनकी दूरियां हैं। और चिराग पासवान ने तो पिछली बार नीतीश के खिलाफ ही अपने कई सारे कैंडिडेट जो है खड़े किए थे, और कहा जाता है कि बीजेपी ने पिछले दरवाजे से जो है चिराग पासवान को आगे करके नीतीश को जो है नुकसान पहुंचाया था। पिछली बार 74 सीटें बीजेपी जीती थी और 43 सीटें जो है जेडीयू ने जीती थी, उसके बाद भी नीतीश को उन्होंने सीएम बनाया था। लेकिन इस बार जो है हो सकता है कि कहानी बदल जाए, क्योंकि इस बार यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश जो है पूरी तरह से जो है स्वस्थ नहीं है। कई बार इस बात को यह भी चर्चा होती है कि चुनाव पहले करवा लिए जाएं। तो लगातार जो है अब बिहार राजनीति की प्रयोगशाला है, वहां से विपक्ष में जो है इंडिया गठबंधन है, तेजस्वी हुंकार भर रहे हैं कि इस बार जो है वो उनकी सरकार बनेगी, लगातार इस बात के, लेकिन उनको भी पता है कि नीतीश को जो है हराना इतना आसान नहीं है। और बीजेपी भी जानती है कि एक अच्छी खासी आबादी का जो वोट है वो नीतीश के पास है, एक चेहरा जो बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि आज तक बीजेपी में कोई ऐसा नेता बिहार में नहीं हुआ है जिसके नाम पे सभी लोग राजी हो जाएं। और बिहार में जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो नीतीश को टक्कर दे सके, तो ऐसा चेहरा उनकी पार्टी में उनके पास नहीं है। तो इस कारण ही वो नीतीश को आगे रख के चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या नीतीश बीजेपी के बाद में एनडीए के सीएम होंगे या नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे हम आपको और भी खबरें बताते रहेंगे। नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।